जिस जगह की लोकेशन मिली थी वो यहाँ पे अभी देख सकते हैं। यहाँ पे जो साइबर ठग है वो पकड़ा गया है। यहाँ पे भी जो साइबर ठग जो होते हैं वो पीछे इन पहाड़ों में जाकर के साइबर ठग करते हैं। कोई ना कुछ भी कह, सब कोई सबूत निकल जाए तो उसके जिम्मेदार हम। एक तरीके से इन्होंने पूरे भारत में जो मचाया हुआ था उस तरीके से यहाँ उठा करके यहाँ से जब्त किए गए वो लोग हैं, जब्त किया हुआ सामान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र भरतपुर, और भरतपुर का जिक्र इसलिए क्योंकि यहाँ के मेवात इलाके का जो सेक्सटॉर्शन और साइबर ठगी का जो एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुका मेवात जो है, अलग अलग राज्यों के भोले भाले लोगों को किस तरीके से ठगता है, किस तरीके से एक गाढ़ी कमाई जो है मेहनतकश लोगों की वो अपने अकाउंट में लेता है, उन पर पूरी तरीके से फोकस कर चुकी है भरतपुर पुलिस। भरतपुर रेंज आईजी जो हैं राहुल प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज उन अड्डों पर जाकर के लाइव रेड करेंगे जिन अड्डों से ये पूरा नेक्सस जो है वो चलता है और किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, किस तरीके से सेक्सटॉर्शन के साथ साथ साइबर ठगी करी जाती है। क्योंकि पिछले 5 महीनों की अगर बात करें तो करीब ये आंकड़ा रुपए की अगर बात करें और राजस्थान की बात करें तो 280 करोड़ यानी कि 2 अरब 80 लाख रुपए जो है वो बढ़ चुका है और इससे आगे के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। राहुल प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कि आपने जो ये प्लानिंग की और ये सबसे बड़ा एक मेवात का जो इलाका है न सिर्फ राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। बिल्कुल ये सही बात है और इसी कारण से जो राजस्थान सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको इस बात की बहुत चिंता थी कि जिस तरीके से साइबर क्राइम ने यहाँ पे अपना गढ़ बनाया राजस्थान में, और आमतौर पे हमारे राज्य की एक बहुत ही शांति प्रिय अपराध मुक्त राज्य होने की छवि है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और विभिन्न जगहों से, विभिन्न राज्यों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास इस तरह का फीडबैक आ रहा था कि आपके क्षेत्र से हमारे राज्यों में साइबर ठगी हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। जैसा कि आपने वॉल्यूम देखा कि अरबों में ये 5 महीने के अंदर पहुँच चुका है और ये भी केवल रिपोर्टेड केसेस का है। अगर आप इसमें नॉन रिपोर्टेड केसेस को जोड़ेंगे तो आई थिंक 10 गुना ज़्यादा इससे ये हो जाएगी राशि। इस बात को देखते हुए जो हम लोगों को निर्देश मिले राज्य सरकार से, उसके तहत हमारे डीजीपी सर युवर साहू सर ने एक रणनीति बनाई और उसकी पालना में हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया, जो कि हम लोगों ने मेन तौर पे हमारा जो मेवात है डीग जिला है उसमें केंद्रित है और वहीं से पूरे राजस्थान का 80% साइबर क्राइम हो रहा है हिंदुस्तान की अगर बात करें और हिंदुस्तान का 18% वहाँ से हो रहा था, जो कि अब तो खैर काफ़ी कम हो गया, लेकिन 18% हो रहा था फरवरी माह में यहाँ पे। तो हमने फिर उसको लेकर के रणनीति बनाई और उस एंटीवायरस को हमने मेनली पूरे रेंज में शुरू किया था बट डीग पे फोकस किया और अब ये एंटीवायरस अभियान अलवर, भिवाड़ी और खैरसर तिजारा में भी शुरू हो चुका है। तो लगभग पूरा जो राजस्थान का मेवात है उसमें ये ऑपरेशन चल रहा है। इसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले अपने रेंज ऑफिस में एक स्पेशल टीम बनाई जिसके इंचार्ज हमारे रामेश्वर हेड कांस्टेबल हैं और उसके साथ में हमारी टेक्निकल टीम है जिसमें पदम और जितेंद्र हेड कांस्टेबल उसके अंतर्गत है। और ये हमारा वार रूम है जिसके अंदर हम लोग मॉर्निंग में सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि हमें रेड करना कहाँ है, और उसके लिए हमारे पास 2 साधन है। एक तो हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, चूँकि हमने थाना क्षेत्र में प्रत्येक गाँव का डायरेक्टरी तैयार किया आने के बाद यहाँ पर कि किस किस थाना क्षेत्र में किस किस गांव में कौन लोग हैं जो कि सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं और साइबर ठगी कर रहे हैं। तो ह्यूमन इंट से जो हमारे पास जानकारी आई उसको फिर हमने टेक्निकल इंट से मैच कराया और उसके आधार पे हम लोकेशन पर डे यहाँ पे तय करते हैं। आज अगर जिस तरीके से हम ग्राउंड पे जाने की बात करें, अभी वॉर रूम में है, वॉर रूम से वॉर जोन तक जो हमने स्पेशली रिपब्लिक के साथ एक दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से ठगी होती है। एक बार दर्शकों को ये भी दिखा दीजिए किस तरीके से पुलिस के जवान जो हैं वो टेक्निकली रूप में भी सक्षम है और तमाम यहाँ से जब वॉर रूम में मीटिंग होती है तो अपने अधिकारियों के साथ में किस तरीके से पूरा इनपुट जुटाने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर, प्रोजेक्टर पे थोड़ा समझा पाएंगे कि आज क्या ट्रेस किया है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बारीकी वो चीज़ दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस जो है वो किस तरीके से अभी लोकेट कर रही है। तो सर, ये को मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि अभी इतने बड़े पैमाने पे एंटीवायरस अभियान चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी भी है, तब भी ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जिनके साथ साइबर ठगी होती है और वो कहते हैं कि साहब हम झांसे में आ गए, हमें उसने पुलिस बन के फ़ोन किया, हमें उसने कहा कि हमारे बच्चे ने कोई गलत काम किया है। कल मेरे पास एक फ़ोन आया जिसने उसने बताया कि मुझे एक फ़ोन आया कि आपके अकाउंट से कोई ऐसी चीज़ पोस्ट हुई है जो कि इलीगल है, तो उसमें भी झांसे में आके उसने 60,000 रुपये दे दिए। यूट्यूब का अधिकारी बन के उसको फ़ोन कर रहा था।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको समझें मीडिया के माध्यम से, और समझेंगे जानेंगे तभी इससे बच पाएंगे। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। रिपब्लिक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं सर, ये जो आपने बेसिकली अगर आप देखिएगा तो हमारे डीग जिले का एक क्षेत्र है जिसमें अभी मैं नाम यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है अपने टारगेट को, और उस टारगेट को हम गूगल मैप पे लोकेट कर लेते हैं। लोकेट करने से हमारे लिए अच्छा ये होता है कि हमें ये पता है कि रास्ता क्या है, पीछे भागने का रास्ता क्या है, बगल में कितने मकान हैं, कौन से मकान है, खेत है, क्या चीज़ है। इस सारी चीज़ों को यहाँ पे वार जोन में देखने के बाद हमें ये पता होता है कि हमें रेड करनी कैसे है, घेरना कैसे है, और साथ में हमें यहाँ पे कितने फोर्स की आवश्यकता होगी। तो इन सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद फिर हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, और डीग में जो हमारे एसपी साहब हैं राजेश मीना जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो डीएसटी है और उनकी जो टीम है उसके साथ ये लोग साथ में मर्ज होकर के फिर इन लोकेशंस पे रेड करते हैं, और यहाँ पे जो अपराधी मिलते हैं उनकी जब हम सर्च करते हैं तो उनके पास हमारे जो लोकेशन आई है जहाँ पे लाइव रेड होगी, वो ये लोकेशन जो है वो ये मकान है जिसमें कि लाइव रेड आज हम करने वाले हैं। और इस मकान में आप देख रहे हैं इसके दो तरफ खेत है, पीछे पहाड़ और सामने रोड है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा रेड प्लान होगा। इसके अकॉर्डिंग हम अपने जो टीम्स है उसकी लोकेशन तय करेंगे, और इसको घेर करके यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि हमें यहाँ पे साइबर ठगी का बहुत सारा सामान मिलेगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं ये पुलिस की मेहनत से लोकेट हुई है। यहाँ ये पूरा का पूरा जो मकान और इलाका देख रहे हैं ये जंगल का इलाका है। पीछे की साइड में जो है पहाड़ है और आसपास खेत हैं, और सामने की तरफ रोड है, और लोकेशन जो है अपराधी की वो यहाँ पे लोकेट हुई है। ये अपराधी की जो लोकेशन है जहाँ से साइबर क्राइम जो चल रहा है वो ये लोकेशन है। यहाँ पे लाइव रेड होगी, और तमाम पुलिस कर्मियों के साथ में जो हम लोग जाएंगे उस वॉर जोन में, जिसका हमने नाम दिया है वॉर रूम से वॉर जोन तक। हम समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पुलिस जो है काम करती है। तो सर बिल्कुल रेडी है हमारी टीम? हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है, और हमारे जिला डीग की टीम भी पूरी तरीके से तैयार है, और यहाँ से अब ये टीम निकलेगी और सीधे दबिश पे जाएगी। हम यहाँ से सीधे वार जोन की तरफ जाएंगे, वार रूम से सीधे वार जोन की तरफ जाएंगे, जो हमने लाइव रेड के लिए टीम जगह सेलेक्ट की है जहाँ अपराधी बैठा हुआ है, ठीक वहीं लेकर के चलेंगे आपको, और बताएंगे किस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस जो है वो तत्पर है। सर अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें कितना एक फिगर निकल के आया है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, कितनी अभी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या ओन एफआईआर पुलिस ने दर्ज की? राज्य सरकार के निर्देशों पे 1 मार्च 2024 से एंटीवायरस अभियान की शुरुआत हुई थी हमारे भरतपुर रेंज में, और अभी तक हम लोगों ने 400 के लगभग साइबर और सेक्सटॉर्शन के ठगों को गिरफ्तार किया है। और ये वो प्रकरण है जिसमें कि हमने खुद अपनी तरफ से मुकदमे दर्ज किए, सुओ मोटो हमने किए, जिसमें 100 से ज़्यादा एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं। इसमें बड़े पैमाने पे हमने इनसे कैश भी जब्त किया है, बहुत सारे चोरी के मोबाइल्स जब्त किए हैं, फर्जी सिम जब्त किए हैं, फर्जी अकाउंट का एटीएम कार्ड्स हमने जब्त किए हैं, इवन एटीएम मशीनें जब्त की हैं, नोट गिनने की मशीनें जब्त की हैं, कंप्यूटर्स काफ़ी सारे जब्त हुए हैं। तो ये सारी हमने इनसे बरामदगी की है, और सिर्फ 3.5 महीने में लगभग 55% जो डीग जिले से साइबर क्राइम पूरे देश भर में हो रहा था उसमें 55% की कमी आई। क्या इनका मोटिव रहता था, ये पैसों का करते क्या थे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे, क्योंकि ठगी का जो पैसा था वो आता कैसे था, सिम और मोबाइल जो है वो अरेंज कौन कराता था, इनका पूरा का पूरा ट्रैक जो था वो? इनका अगर आप देखेंगे तो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में एज ए इंडस्ट्री ये पूरा साइबर क्राइम यहाँ पे काम कर रहा था, और इसमें इनके अलग अलग गैंग्स बने हुए हैं। जैसे कि फर्जी सिम लाने वाली गैंग अलग है, जो कि या तो जो इनकी शादियाँ हो रखी हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, कलकत्ता की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहाँ से उनके परिजनों से और पूरे गांव से इकट्ठा करके लाते हैं फर्जी सिम। इसी तरीके से जो ट्रक ड्राइवर्स यहाँ से बाहर जाते हैं उनके थ्रू भी ये फर्जी सिम मंगाते हैं, उनको 300 की जगह 500 दे देंगे, 1000 रुपये दे देंगे। इसी तरीके से बैंक अकाउंट्स को भी ये लोग अपने इंटरनेट के ऊपर एडवर्टीजमेंट करके कि आपको हम जॉब देंगे, और जो लोग उसमें अप्लाई करते हैं उनका सैलरी अकाउंट खुलवाने के नाम पे अकाउंट खुलवा लेते हैं, और वो सारे एटीएम कार्ड ये लोग खुद अपने पास रख लेते हैं। इसी तरीके से जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं उन लोगों से भी ये लोग पैसे का लालच दे करके अकाउंट खुलवा के अपने पास ले लेते हैं और उनको साइबर ठगी में यूज़ करते हैं। तो ये तो गैंग है जो कि चोरी के मोबाइल लेके आती है, सिम लेके आती है और बैंक अकाउंट लेके आती है। जो मेन इनका काम है जो सेक्सटॉर्शन और ठगी करने का, वो यहीं के लोकल लोग करते हैं, हमारे मेवात के लोग करते हैं। और इनका जो ठगी का पैसा जब अकाउंट में आता है तो उसको निकालने वाली गैंग अलग है, जो कि एटीएम से जाकर के जयपुर से, गुड़गांव से, बाकी बड़े शहरों से विड्रॉवल करके लाती है और उसमें 10% के कमीशन काट करके इनको बाकी पैसे दे देती है। सर ये समझा जा सकता है कि अगर ये रेड नहीं होती या ये सारी चीज़ें जो आपने मिशन चलाया हुआ है ये अगर नहीं होता और इसमें कमी नहीं आती तो ये देश के लिए खतरा बन सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से जो पैसा इकट्ठा होता है, एक बड़ा वॉल्यूम में पैसा इकट्ठा होता है, तो वो देश के लिए भी।
नहीं, ये बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कारण ये है कि एक तो इतना बड़ा इलीगल मनी जनरेट हो रहा है, वो जो इलीगल मनी जनरेट हो रहा है उसको आप कहाँ यूज़ करोगे इसका कोई तय तरीका नहीं है। वो इनकम टैक्स का तो नहीं है, वो किसी भी जगह पे किसी भी अपराध में, क्राइम में, देश विरोधी ताकतों के द्वारा यूज़ में लिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है और इसके ऊपर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। तो सिर्फ जिम्मेदारी पुलिस नहीं निभाएगी, जिम्मेदारी उन लोगों को भी निभाना पड़ेगा जो सिर्फ पब्लिक सर्विस के नाम पर अपनी इतीश्री करते हैं और बैंक में बैठे बैठे सिर्फ अपने खातों की लंबी फेहरिस्त जारी करते हैं। जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो ना सिर्फ खातों पर बैन लगाएंगे बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस साइबर ठगी में अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। खैर, पुलिस के साथ हम उस लोकेशन पर अभी जाएंगे जिस जगह पर रेड मारी जाएगी। पर लाइव रेड मारनी है और तमाम जो जवान हैं पुलिस के वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें और यहाँ से सीधे हम उस लोकेशन के पर जाएंगे जिस लोकेशन पर पुख्ता जानकारी मिली है कि साइबर ठग जो हैं वो कहाँ हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको हथियारबंद जवान जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से सीधे हम उस जगह के लिए रवाना होंगे जिस जगह पर हमें सीधा पहुँचना है, लाइव लोकेशन पर जहाँ से साइबर ठग अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है और ठीक उसी जाकर के हम अपने पूरे ऑपरेशन को दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस के साथ में मिलकर के हम लोग वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। जिस जगह की लोकेशन मिली थी वो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे जो साइबर ठग है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा पीछे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे मनीष एक बार इधर दिखाइए, यहाँ पे पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। इसके अलावा पीछे की तरफ हम देखेंगे, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी जो साइबर ठग जो होते हैं वो पीछे इन पहाड़ों में जाकर के साइबर ठग करते हैं और साइबर ठगी का एक नेक्सस जो है वो इन्हीं पहाड़ों से, इन जंगलों से चलता है। यहाँ पे देखेंगे तमाम जो है पुलिसकर्मी है जो कि ऊपर यहाँ छानबीन कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पे जो है धावा बोले हुए हैं क्योंकि जो लोकेशन आई थी वो लोकेशन कहीं ना कहीं यहीं पे थी और यहाँ से अभी लगातार जो है पुलिसकर्मी आगे पहाड़ों की तरफ चल रहे हैं। इनके मोबाइल देखे जाएंगे और उसमें क्या कंटेंट्स हैं साइबर ठगी के, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आप देख रहे हैं इनकी भौगोलिक स्थिति, पुलिस इनके घर पे दबिश देती है तो ये पहाड़ों को चढ़ जाते हैं और भाग जाते हैं। कहाँ से आप? यहीं से हैं सर, लोहसर से ही किसी से कोई ना कुछ भी कैसा कोई सबूत निकल जाए तो उसके जिम्मेदार हम। ठीक है, लहसर से ऑनलाइन ठगी नहीं करते आप? नहीं, दूध काम करते हैं, दूध काम। हाँ, दूध यार कैन है यहाँ पे दूध कि थी भी कोई बाजार में। तो इसी तरीके की आप शक्लें देखते हैं, आप देखते हैं चीज़ें कि भाई ये काम करते हैं, लेकिन बताता यही है कि कोई दूध का काम करता है, कोई गाय भैंस का काम करता है। और यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए तस्वीरों को देखेंगे। इसके अलावा ठीक पीछे ऊपर की साइड में देखता हूँ, यहाँ पे ये पूरे मकानात जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम मकानात जो हैं हज़ारों करोड़ रुपए के जो सिंडिकेट इनका चलता है। साइबर अटैक जो है एक तरीके से इन्होंने पूरे भारत में जो मचाया हुआ था उस तरीके से यहाँ उठा करके यहाँ से जब्त किए गए वो लोग हैं, जब्त किया हुआ सामान है। यहाँ ये लाइव रेड हम दिखा रहे हैं, पहाड़ों के ठीक नीचे आलीशान मकान बना करके वहाँ रहा जाता है। वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन ठगी की जाती है, चाहे वो OLX पे हो, चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, चाहे यूट्यूब के जरिए हो। किस तरीके से लोगों का यहाँ से सारी चीज़ें की जाती है। ये पूरा आप देखिए, ये बाइक आपको यहाँ नज़र आएंगी, यहाँ पे ये पूरा घर एक फार्म हाउस नुमा बना रखा है